मुड़गांव में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की महापंचायत संपन्न। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां मोहम्मदाबाद अंतर्गत ग्राम मुड़गांव में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर एक महापंचायत की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कहा गया कि लगातार किसानों का शोषण हो रहा, जो किसान यूनियन बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इस मौके पर रामवरण राजपूत एवं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के लगभग कर्मचारी एवं पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आइए हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली मोहम्मदाबाद अंतर्गत हम आपको ले चल रहे हैं मुड़गांव। यह वही गांव है जो गांव बीपीएल कार्ड जांच के दौरान पथराव के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ और फास्ट न्यूज इंडिया आपको सीधा प्रसारण उस समय दिखा रहा था, जिसमें भारी मात्रा में पथराव चले थे। आज पुनः इसी गांव में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिस महापंचायत में किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर यह पंचायत को एकीकृत किया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि स्थानीय किसानों का शिकायत यह था कि इस क्षेत्र में बिना जानकारी के कई के मकानों की नोटिस दी गई, अर्थात सूचना दिया गया। वहीं महापंचायत में यह भी मुद्दा उठा कि हरी भरी खेत को के फसल को बिना जानकारी जोत दिया गया। वहीं वर्तमान प्रधान राम नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस हरी फसल की जोतने की प्रतिक्रिया को उजागर किया जा रहा है, वह उन्हें मुख्य रूप से 2 बार सूचना किया जा चुका था कि यह खेत पर फसल न उगाएं, अपितु आरोप प्रत्यारोप या हर दलगत में चलता रहता है, पक्षों या विपक्षों। रही बात यहाँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत की महापंचायत की, तो हम आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत या वही यूनियन है जिसने दिल्ली में भी सरकार को मजबूर कर दी थी किसानों की बातों को मानने के लिए। हम यहाँ जो यह महापंचायत बैठाई गई है, हम जानेंगे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल प्रवक्ता व भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष की जुबानी कि आखिर फर्रुखाबाद जिला बहुत ही बड़ा है, लेकिन आखिर यह आज की यह परिस्थिति क्यों आ गई जो मुड़गांव जैसे गांव में इस भारी बरसात में इन्हें महापंचायत करना पड़ा, और यह महापंचायत के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, हम जानेंगे मिश्रा जी की जुबानी यह कहानी। मिश्रा जी, क्या था आज ये मुझे मजबूरन होने करके जो राम मदनलाल जी का जो मकान की शिकायत हमसे की गई थी कि मकान तोड़ा जा रहा शासन के द्वारा, इसको लेके हमने यहाँ पंचायत की है टिकैत की, और इसी को लेके ये मेरे मजबूरन होना पड़ा कि इनका मकान न टूटे, जिसको मैंने वादा किया था कि यहाँ मुड़गांव के किसानों की किसी भी कीमत पर जाति नहीं होने देंगी। मैंने संकल्प भी मंच पे किया कि किसी कीमत पर अत्याचार नहीं होने देंगे, चाहे फसल जोतने की बात हो, चाहे मकान टूटने की बात हो, इनकी पूरी समझदारी से टिकैत मदद करेगा, यहाँ के सिपाही करेंगे, इनके पदाधिकारी करेंगे। ये वही मुड़गांव में इसलिए पंचायत की गई, मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। क्यों? यहाँ के जो संगठन चल रहे हैं, कई संगठन चल रहे हैं, तो यहाँ जो संगठन का ये यहाँ दबदबा था, हमें बहुत विचार था कि हम मुड़गांव में पहुंचे, और मेरी आशा थी कि यहाँ के किसानों को, जो वहाँ का किसान उत्पीड़न हो रहा है, चाहे प्रधान के माध्यम से हो रहा हो, चाहे किसी के माध्यम से हो रहा हो, चाहे शासन के माध्यम से हो रहा हो, तो मैं यहाँ के किसानों की मदद कर सकें। ये मौका आज आ गया है कि मुझे यहाँ बुलाया गया, और बुलाने के साथ महापंचायत की गई है। मैंने घोषणा भी की है कि अगर मदन पाल के मकान में अगर किसी शासन के प्रशासन के लोगों ने या किसी के मकान में या किसी के खेत के फसल पर अगर यहाँ के किसी शासन के प्रशासन
आग भी उठा दी तो मैं मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ये लड़ाई आर पार की होगी। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं आज जो महापंचायत बुलाई गई, महापंचायत में मुख्य मुद्दा क्या रहा? यह पंचायत में मुख्य मुद्दा रहा मदन लाल का मकान, यहाँ जो फसल जोती गई और कई अभी शिकायतें आई कि हमारा भी मकान का नोटिस टूटने वाला है। तो ये मुद्दे रहे यहाँ के और स्थानीय मुद्दे ही हैं, इनको लेके हम लखनऊ तक जाएंगे 18 तारीख। लगातार मुरगांव, हम पुनः आपको याद दिला दें, यह वही मुरगांव है जैसा कि नाम से भी प्रतीत होता है। यह वही मुरगांव है जिस मुरगांव में लगातार कोई ना कोई जन समस्या बनी रहती है। किसान का लगातार शिकायत आता रहता है कि आज अमुक घटना हमारे साथ हुई, आज इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार हुआ। अपितु दो पक्षों के कारण जो यहाँ की स्थानीय जनता है वह लगातार शिकार होती रही। मैं दोनों पक्षों में किसी पक्षों पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन अगर शायद दोनों पक्ष एक होकर अगर स्थानीय जनता की समस्याओं का निदान अगर करते हैं तो शायद इस मुरगांव के स्थानीय जनता को राहत मिलेगी। अपितु दोनों पक्ष एक साथ अगर बैठ जाए तो शायद जन समस्या का समाधान इसी मुरगांव में हो जाएगा। लगातार मुरगांव चर्चित रहा, चाहे किसी बातों को लेकर हो, चाहे वह हरी फसल के मामले में हो या मकान अवैध रूप से मकान के मामले में। पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रक्रिया लगातार चलती आई, लेकिन भारतीय किसान यूनियन टिकैत आज इस मैदान में है। और भारतीय किसान यूनियन टिकैत वह यूनियन है जिसने दिल्ली में लगातार अपने यूनियन के माध्यम से सरकार को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था कि किसानों की बात वह माने। अपितु देखना यह है कि फर्रुखाबाद जिले के मुरगांव में जो यह महापंचायत बैठाई गई, इस महापंचायत में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जन समर्थन भी है। अपितु उस जन समर्थन के बावजूद इन लोगों को न्याय मिलता है तो कहां तक भारतीय किसान यूनियन टिकैत इसमें समर्थन देता है हम जानेंगे। अब भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष की जुबानी कि आखिर अभी तक जो यह मुरगांव में प्रवेश किए हैं, आखिर मुरगांव का माहौल इनके नज़र में कैसा रहा? क्या नाम है आपका? अरविंद जी, मुरगांव एक चर्चित गांव है। आप हमारे विचार से जहाँ तक है पहली बार शायद मुरगांव में आए हैं महापंचायत को लेकर। इस महापंचायत में जिस प्रकार के मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे वो हरी फसल को जोतने का हो या किसी के घर के लिए नोटिस शामिली की बात हो, आप इस व्यक्तित्व को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, यहाँ पर केवल पक्षपात हो रहा है। वैसे तो कमियाँ तो सभी में हैं जाना चाहिए, लेकिन ये पक्षपात के साथ किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। और हम नहीं चाहते कि किसी भी किसान का जो है, चाहे मकान हो या फसल हो, किसी भी किसान का जो है उत्पीड़न ना हो। अगर उत्पीड़न होगा, जहाँ पर भी उत्पीड़न होगा जिले में, वहाँ पर राष्ट्रीय किसान टिकट वहाँ पर खड़ा हो। आपने देखा कि किस प्रकार से जिलाध्यक्ष ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसानों की हर समस्याओं को लेकर जब किसानों पर समस्याएं उत्पन्न होंगी तो अग्रसर होंगे। अब हम जानेंगे राम बरन जी की जुबानी कि आखिर राम बरन जी का भी शायद मुरगांव में महापंचायत में पहला आगमन है। हम जानेंगे राम बरन जी की जुबानी कि किस प्रकार से अगर शायद मुरगांव की समस्या को अगर यह समाधान के लिए अग्रसर करते हैं तो क्या मुरगांव के किसानों को उचित न्याय मिलने के लिए या किस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन टिकैत उनके लिए अग्रसर होगी? राम बरन जी, हम राम बरन सिंह प्रधान भारतीय किसान यूनियन तब तक आ रहे हैं। आपकी सही बात है कि मैं इस गांव में पहली बार हमारा पड़ा है और मैं इस पूरे गांव से ग्राम पंचायत में एक
हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो आपसी समझौते से भी निपटाई जा सकती है, उसका समाधान किया जा सकता है। ऐसा जो यहाँ के पूर्व प्रधान हैं और वर्तमान प्रधान हैं, मैं इनसे इस न्यूज के माध्यम से जानना चाहूँगा कि पूरे विश्व में ऐसी कौन सी लड़ाई हुई जिसमें संधि ना हुई हो। तो हम एक गांव में आज तक ये सभी लोग एक साथ रहते आए हैं, तो कहीं ना कहीं बैठा जिलाधिकारी महोदय के पास या आपस में यहाँ बैठकर विधायक को बैठाकर कहीं ना कहीं समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। ऐसा तो है ही नहीं कि समस्या का समाधान यदि नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। कि महान आचार्य विनोबा भावे ने कहा है, संभव की सीमा जानने का एक ही मार्ग है, असंभव से आगे निकल जाना। तो ऐसा कोई काम नहीं असंभव है, क्योंकि यदि पूरा गांव एक साथ रहता है तो इसका विकास कई गुना आगे जाएगा। यदि ये गांव लड़ाई में फंसेगा तो विकास अवरुद्ध होगा। मैं 2010 में प्रधान बना और मेरे खिलाफ हर तहसील से कम 5 अपनी तरफ पढ़ते थे, लेकिन जब मैं प्रधान नहीं बना 2015 मैंने आज तक वर्तमान जो प्रधान है, इससे पहले भी वही है, आज तक मैंने अपनी कलम से एक भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया, क्योंकि जिसे मौका जनता ने दिया है उसे वो जनता के लिए काम करे। कि जनता कल को हमसे न कहे कि तुम विकास में रोड़ा बन रहे हो। जब कोई प्रधानमंत्री चुना जाता देश का, जब शपथ दिलाई जाती है उसे या वार्ड मेंबर को, सभी को, तो हम उसमें शपथ लेते